सो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन। वेबस्लो में सबका फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे आप अपनी लाइव वेबसाइट को लोकल होस्ट के अंदर मूव कर सकते हैं या माइग्रेट कर सकते हैं। सो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लोकल होस्ट की वेबसाइट को कैसे लाइव डोमेन के ऊपर डाला जाता है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि मैनुअली ये कैसे वर्क होता है। सो इस वीडियो के भी अंदर हम वेबसाइट को मैनुअली ही मूव करेंगे लोकल होस्ट के अंदर। सो हम किसी प्लगइन का यूज़ नहीं करने वाले हैं। सो अगर आप चाहते हो प्लगइन के साथ कैसे माइग्रेट या रिस्टोर किया जाता है बैकअप्स को, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं दो। वो वीडियो आपको नीचे मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हो। और लोकल होस्ट से लाइव कैसे करना है उसका वीडियो भी मैंने नीचे दे रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। सो चलिए, इस वीडियो के अंदर हम इस ब्यूटीफुली वेबसाइट को बैकअप करेंगे मैनुअली और मूव करेंगे लोकल होस्ट के अंदर और उसको सेटअप करेंगे। तो चलिए, ये कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मैं यहाँ से अपने लोकल होस्ट के अंदर आ चुका हूँ, यानी कि जैम फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। सो मैं यहाँ से अपने सर्वर सॉफ्टवेयर यानी कि जैम सर्वर का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से जैम को ऑन कर लिया है। और जैम सर्वर को कैसे यूज़ करते हैं और इसके अंदर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, अगर आपको इसके बारे में सीखना है तो मैंने नीचे उसका भी वीडियो दे रखा है, आप वो दे सकते हो। तो अगर आप जैम सर्वर का यूज़ करते हो तो दोनों का प्रोसेस सेम ही रहेगा और माइग्रेट करने का भी प्रोसेस सेम रहेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। तो मैंने यहाँ से जैम को ऑन कर लिया और आपको पता होगा कि जैम सर्वर के अंदर htdocs के अंदर हम सारी वेबसाइट को यहाँ से रखते हैं। तो हम अपनी लाइव वेबसाइट को भी यहाँ से मूव करेंगे। तो चलिए अपना सेटअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ से एक फोल्डर बना सकते हो अपनी वेबसाइट का। तो मैं यहाँ से मनुप नाम का एक वेबसाइट जो मैंने लाइव पे बनाया उसको हम यहाँ से मूव करेंगे। तो उसको मूव करने के लिए हम यहाँ से एक फोल्डर बना लेंगे और उस फोल्डर के आपको ऐसे ही छोड़ देना है। और फोल्डर बनाने के बाद हम सीधा आएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, और जहाँ पे भी मेरी वेबसाइट होस्ट है, इस कंडीशन में मेरी जो वेबसाइट होस्ट है वो यहाँ से होस्टिंगर के अंदर होस्ट है। आपका कोई भी सर्वर हो सकता है, जैसे कि आपका ब्लू होस्ट हो गया या दूसरा कोई सर्वर हो सकता है। सबका प्रोसेस सेम है। आपको अपने सर्वर पर लॉगिन करना है और सीधा उसके यहाँ से फाइल मैनेजर में आके public.html के अंदर आ जाना है। यहाँ से कैसे आया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। फाइल मैनेजर के अंदर, तो जब भी होस्टिंगर के अंदर आप आओगे, जो भी डोमेन के अंदर आओगे, तो आपको यहाँ से फाइल मैनेजर का यहाँ से फोल्डर दिखेगा। आपको सीधा इसके अंदर जाना है। इसके अंदर आपको वो सारी अपनी प्राइमरी डोमेन के फाइल्स मिल जाएंगी या सब डोमेन की भी फाइल्स मिल जाएंगी। और जिसको आपको मूव करना है, क्या करना है, जैसे कि हम इस वाली वेबसाइट को मूव करना चाहते हैं लोकल होस्ट के अंदर, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको सबसे पहले तो इसका जिप फाइल डाउनलोड कर लेंगे। तो होस्टिंगर के अंदर तो सीधा ऑप्शन आता है कि आप डाउनलोड कर लो और इसका जिप डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे सर्वर के अंदर हो, मैं ब्लू होस्ट का एग्जांपल लेता हूँ, आपको पहले वहाँ पे जिप फाइल बनाना पड़ेगा, फिर इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं क्या करता हूँ, सीधा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसका जो फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो याद रखिए, जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो तो हमें उसके वर्डप्रेस के अंदर दो तरीके का बैकअप लेना होता है। यानी कि एक हम वर्डप्रेस की फाइल्स का बैकअप लेते हैं और दूसरा उस वेबसाइट के डेटाबेस का बैकअप लेते हैं। तो फाइल्स को मैंने यहाँ से डाउनलोड होने के लिए लगा दिया है। अब हम इसके डेटाबेस का बैकअप लेंगे। सो डेटाबेस का बैकअप कैसे लिया जाता है, किस वेबसाइट का कौन सा डेटाबेस है उसको जानने के लिए हम यहाँ से wp config फाइल के अंदर चलते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एडिट करते हैं। तो जब आप इस फाइल को ओपन करोगे तो आपको इसका डेटाबेस का नेम यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इस डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है और इस फाइल को हम यहाँ से बंद कर देंगे। और मैं सीधा क्या करूँगा, अपने यहाँ से डैशबोर्ड के अंदर जाऊँगा। यहाँ से हम फाइंड करेंगे डेटाबेस, इस तरीके से मैनेजमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जब आप मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, आपको अपने डेटाबेस का नेम यहाँ से सर्च करना है। तो मेरे केस में मेरा डेटाबेस का नेम ये है, यानी कि जिस वेबसाइट को मैं मूव करना चाहता हूँ उसका डेटाबेस का नेम ये है। तो हम क्या करेंगे, इसके php my admin के अंदर चले जाएंगे। लाइव वेबसाइट के अंदर आपको अपने डोमेन के डेटाबेस के अंदर php my admin में जाके उस डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है जिसको हमने सर्च किया था। तो मैं इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो हम इस वाले वी को भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, यानी कि इस डेटाबेस को यहाँ से निकाल लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारा यहाँ से इस वेबसाइट का बैकअप भी यहाँ से डाउनलोड हो चुका है और इसका डेटाबेस भी डाउनलोड हो चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको लोकल होस्ट के अंदर सेटअप करना है। तो मैं यहाँ से अपने दोबारा जैम सर्वर के आ गया हूँ htdocs फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर हमने ये फोल्डर बनाया था। अब हम यहाँ से डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर चलेंगे और जो हमारा जिप फाइल है इसको मैं यहाँ से कट डाउन करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इस फाइल को पहले तो हम अनजिप कर लेंगे। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इस नेम से।
तो जब आपका फाइल यहाँ से अनजिप हो जाए तो आपकी जो जिप फाइल है आप उसको डिलीट कर सकते हो। और इन सभी फाइल्स को आपको क्या करना है, इसको मूव करेंगे बाहर, यानी कि इसको आपको कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल एक्स करना है और इस फोल्डर के बाहर इसको हम यहाँ से मूव कर देंगे। और जो हमारा फोल्डर बचा ये वाला, इस वाले एम्प्टी फोल्डर को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अभी क्या हुआ है, htdocs के अंदर जो मैंने फोल्डर बनाया था उसके अंदर हमारी लाइव की जो वेबसाइट की फाइल्स थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इसको हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया है। तो इस हमारा यहाँ से यही काम था। अब इसके हम डेटाबेस को भी मूव करते हैं। सो डेटाबेस को मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया टैब लेंगे, लोकल होस्ट के अंदर चलेंगे और लोकल होस्ट के PHP माई एडमिन के अंदर चलेंगे। सो यहाँ पे आके हमें एक डेटाबेस बनाना होगा इस वेबसाइट के लिए। तो हम यहाँ से एक डेटाबेस बना लेते हैं। तो इसका डेटाबेस का नाम वही देते हैं जो हमने वेबसाइट का नेम रखा है। तो मैं मनुप नाम का एक डेटाबेस बनाता हूँ, इसको यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। दोबारा इस डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है आपको। इस बार आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है क्योंकि हमने अभी इस बार ही डेटाबेस को डालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चूज फाइल करते हैं। तो ध्यान रखिए मेरे पास ये वाला डेटाबेस डाउनलोड हुआ था, तो हम इस वाले डेटाबेस को यहाँ से चूज कर लेते हैं और इसको यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अगर सब कुछ सही रहा और सारे टेबल आपके यहाँ से अच्छे से आगे होंगे इस डेटाबेस के अंदर, तो ये अच्छे से मूव कर देगा, सारा मूव कर देगा इस मनुप नाम के डेटाबेस के अंदर। तो चलिए थोड़ा वेट ले रहा है, हमें थोड़ा सा वेट करते हैं इसका। सो दोस्तों हमारा जो डेटाबेस है वो यहाँ से सक्सेसफुली यहाँ से मूव हो चुका है। तो यानी कि 701 क्वेरी का था। डेटाबेस थोड़ा अगर बड़ा होता है उतना ही टाइम लेता है। तो मैंने इसलिए इस वीडियो के अंदर थोड़ी बड़ी वेबसाइट को यहाँ से मूव करने का ट्राई किया है, क्योंकि आपकी भी जो वेबसाइट होगी आई थिंक वो बड़ी ही होगी, 400-500 MB की। तो चलिए अभी हमारे दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए। यानी कि फर्स्ट स्टेप था वेबसाइट की फाइल को मूव करना, दूसरा डेटाबेस को यहाँ से मूव करना। तो अगर आप क्या करोगे, अभी अगर आप चलाओगे यहाँ से लोकल होस्ट और यहाँ से अपनी वेबसाइट का नेम डालोगे इसके पीछे, और मैं इसलिए इसको डाल रहा हूँ, मुझे पता है भाई ये चलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये बोलेगा जी आपका डेटाबेस का जो कनेक्शन है भाई हुआ ही नहीं है। सो हमें जो एरर आया डेटाबेस का कनेक्शन का, इसको कैसे सही करते हैं तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो फाइल्स आपने डाल दी है यहाँ पे लोकल के अंदर, लोकल होस्ट के PHP माई एडमिन के अंदर डेटाबेस भी डाल दिया, लेकिन इसको कनेक्ट नहीं हमने किया था। तो कनेक्ट हमें कैसे करना है, हमें यहाँ से WP config फाइल को यहाँ से ओपन करना है। तो मैं यहाँ से किसी के भी विजुअल स्टूडियो के अंदर, चलो इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब इस फाइल को ओपन करोगे तो आपको अपने यहाँ से डेटाबेस की डिटेल यहाँ से सही करनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको डेटाबेस का जो नेम है लोकल के ऊपर वो डालना होगा। तो हमने यहाँ से मनुप नाम का ही डेटाबेस का नेम रखा है। यूज़र लोकल होस्ट के ऊपर कुछ नहीं होता, इसका नेम होता है जी रूट। तो हम यहाँ से रूट डालेंगे। लोकल होस्ट का अगर आपने DB का पासवर्ड सेट किया होगा तो आपको डालना है, अदरवाइज इसको आपको एम्प्टी छोड़ देना है जैसे मैं छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। इस फाइल को हम यहाँ से Ctrl+S के साथ सेव करते हैं और इसके बाद इस फाइल को हम यहाँ से बंद कर देते हैं। सो दोस्तों फाइल सेव करने के बाद जो हमने डेटाबेस का नेम डाला है उसके बाद हम सीधा ब्राउज़र के अंदर आते हैं और यहाँ पे अपनी लोकल होस्ट / डालने के बाद आपको वेबसाइट का नेम डालना है। जहाँ पे हमारा डेटाबेस का एरर आ रहा था, लेकिन अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारी वेबसाइट आ चुकी है, लेकिन आपके सामने यहाँ पे ऊपर आएगा पेज नोट फाउंड, ये देखिए। तो मैं इसलिए ये स्टेप मैं पहले भी करवा सकता था जो मैं अभी करूँगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कौन सा एरर आ रहा है और उस एरर को ठीक करने के लिए मैं कौन कौन से स्टेप ले रहा हूँ। तो अब इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको अपने यहाँ से दोबारा PHP माई एडमिन के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको एक टेबल फाइंड करना है। यहाँ से Ctrl+F का यूज़ कीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए ऑप्शन में और यहाँ पे आपको एक टेबल मिलेगा WP ऑप्शंस नाम का। आपको इसको सीधा ओपन कर लेना है और जो भी आपका वेबसाइट का नेम है यानी कि लोकल होस्ट के ऊपर, उसको यहाँ से कॉपी करना है। इसके अंदर चलेंगे तो आपको यहाँ से दो चीज़ें दिखाई देंगी, एक साइट URL और दूसरा होम। तो पहले हम यहाँ से साइट URL को चेंज करेंगे। इसके अंदर आपका साइट URL होना चाहिए लोकल होस्ट वाला, तो हम इसको डालेंगे, गो पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से इसको सेव कर देगा। इसी तरह से होम का URL भी आपको यहाँ से चेंज करना है। एडिट पे क्लिक करोगे, सेव करोगे और यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। तो दोनों का URL चेंज हो गया। और अभी मैं दोबारा आपको इसको रिफ्रेश करूंगा। इसके बाद एक चीज़ और स्टेप करनी है, लेकिन वो भी बताऊंगा क्या करनी है। तो Ctrl+Shift+R का पहले यूज़ करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि 404 का एरर गया या नहीं गया है। तो हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए 404 का एरर यहाँ से जा चुका है और जो आपकी वेबसाइट है वो अच्छे से आ चुकी है, चाहे उसकी इमेजेस हैं या उसकी एनिमेशन है। जितने भी हमने लाइव के ऊपर वेबसाइट देखी थी यहाँ से वो प्रॉपर यहाँ से मूव हो चुकी है। लेकिन अभी क्या करना है, सारे स्टेप हो गए, वेबसाइट की फाइल्स आ चुकी हैं, डेटाबेस आ चुका है, कनेक्शन दे दिया हमने, इसका URL चेंज कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, आप इसको अबाउट पेज पे जाओगे या इनर पेज में जाओगे तो ये जाएगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना होता है,
तो हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप रह गया इस वीडियो का, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो हम यहाँ से इसको लॉगिन कर लेते हैं। सो दोस्तों, मैंने इस वाली वेबसाइट को यहाँ से लॉगिन कर लिया है और मैंने दिखाया था कि आपको यहाँ से इनर पेज कोई भी नहीं चलेगा। ये देखिए, अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये इनर पेज नहीं चलाएगा। मैं करने को पहले ये भी स्टेप कर सकता था, लेकिन मैं फिर अब रिपीट कर रहा हूँ। आपको सारे एरर पता होना चाहिए जो मैं स्टेप के लिए उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। ये क्यों होता है, इसके लिए क्या करना होता है, ध्यान रखिए। जब भी आप किसी मैनुअली बैकअप को करते हो, मूव करते हो, माइग्रेट करते हो मैनुअली बैकअप के साथ, उसके हमेशा हमें परमानेंट लिंक यहाँ से रिफ्रेश करने पड़ते हैं। तो हमेशा ये बात अपने दिमाग में रखिए, जब भी आप मैनुअली किसी बैकअप को मूव करोगे उसके परमानेंट लिंक रिफ्रेश करने पड़ते हैं। परमानेंट लिंक रिफ्रेश कैसे होते हैं, रिफ्रेश करने के लिए आपको प्लेन पे क्लिक करना है, परमानेंट लिंक है, सेव कर देना है इसको। उसके बाद अगेन आपको यहाँ से पोस्ट पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से सेव कर देना है। सो इस तरह से आप अपने परमानेंट लिंक को यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, पहले प्लेन पे क्लिक करना है, फिर दोबारा अपने डिफॉल्ट पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना। इससे हमारे परमानेंट लिंक रिफ्रेश हो जाते हैं। इसका क्या फायदा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। Ctrl+Shift+R का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो अभी हमने क्या किया था, जब मैं किसी इनर पेज पे जाता था तो वो खुल नहीं रहा था, लेकिन परमानेंट लिंक रिफ्रेश करने के बाद क्या होता है, अगर आप किसी इनर पेज के अंदर जाओगे तो अभी इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, लोकल के ऊपर ये टाइम लेता है। तो चलिए इसको ओपन होने देते हैं। तो ये देखिए, ये ओपन हो रहा है। तो ये देखिए, अभी आपका इनर पेज आसानी से खुलेगा। अगर आप सर्विस पे जाओगे तो आपके जितने भी इनर पेज में सारे चलेंगे। बस ये मैनुअली के अंदर एक चक्कर होता है या इशू होता है कि ये आपका इनर पेज नहीं ओपन करने देता जब तक आपके परमानेंट लिंक रिफ्रेश नहीं होते हैं। सो ये 3 से 4 स्टेप होते हैं वेबसाइट को मैनुअली मूव करने के। पहले तो वेबसाइट की फाइल्स, डेटाबेस फाइल्स, उनको कनेक्ट करना, ऑप्शन के अंदर जाके यूआरएल को डालना और लास्ट में परमानेंट लिंक को रिफ्रेश करना। सो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं बताना चाहता था कि लाइव टू लोकल कैसे किया जाता है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई क्वेश्चन है नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।